हेलो गाइस, तो आज हम जानने जा रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ताजमहल। या फिर मिथ्स हैं, अड अनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर वो सच्चाई है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो ताजमहल है वो किसके लिए बनवाया गया था। वो शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। और ये लोकेट कहाँ है? ताजमहल लोकेट है आगरा में। वर्ल्ड मोस्ट फेमस बिल्डिंग ताजमहल वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा फेमस बिल्डिंग है। इसे 7 वंडर्स में भी काउंट किया जाता है। मुग़ल एम्परर ने अपनी वाइफ थी, उनका नाम था मुमताज़, ठीक है, उसके लिए बनवाया था। उनकी बहुत सारी वाइफ्स थी, पर उनकी वन ऑफ द फेवरेट बोलते हैं ना, वो थी मुमताज़। और ये वाइट मार्बल का है। और ये बनवाया क्यों था? क्योंकि उनकी जो वाइफ थी मुमताज़, वो उनके सिंबल के लिए, उनकी याद के लिए रोमांटिक या फिर रहस्यमयी कंस्ट्रक्शंस भी हो रखी हैं इसके अंदर, जिसे आज तक नहीं बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जो ताजमहल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स मतलब बाहर से विज़िट करने वाले, अपने इंडिया के भी बहुत ज़्यादा संख्या की मात्रा में आते हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा फेमस बिल्डिंग्स है, ठीक है, आपको पता ही है। और हर साल यहाँ पर विज़िटर कितने विज़िट करते हैं? 8 मिलियंस। आप सोच सकते हैं 8 मिलियंस कितने होते हैं? 8 मिलियंस विज़िटर यहाँ विज़िट करते हैं ताजमहल में हर साल। और जो ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये क्या है? मार्बल से, जिन मार्बलों से बनाया गया है, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे क्या। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जो ये है लिखा हुआ है साइड में, आपने देखा होगा कैसे लिखा हुआ है, ये कौन सी उसमें लिखा हुआ है? ये इस्लामिक कैलीग्राफी है। कौन सी कैलीग्राफी? इस्लामिक कैलीग्राफी के ऊपर लिखा हुआ है। इसमें टेक्स्ट है। ये सारी बातें लिखी है, आपको लग रहा होगा शायद डिज़ाइन है, ये बातें हैं कुरान की बातें इसमें लिखी हुई हैं। और ताजमहल के पास जाने से 500 मीटर पहले ही क्या होता है? व्हीकल्स, कार्स को रोक दिया जाता है। और वहाँ पर क्यों रोक दिया जाता है? कि पॉल्यूशन ना हो जाए, और जो हमारा वाइट मार्बल है, ताजमहल है, द ग्रेट ताजमहल है, वो उसकी जो खूबसूरती है उस पर कुछ आँच ना आ जाए। जो ताजमहल है उसको आर्किटेक्ट करने में कहाँ का मतलब इस्लामिक इंडियन पर्शियन स्टाइल को लिया गया है। इस्लामिक इंडियन और पर्शियन स्टाइल्स को लिया गया है। कम से कम इसमें 32 मिलियन रुपीज़ लगे हैं। क्या आपको पता है? जो ये आपको दिख रही है, एक मुमताज़ है और एक शाहजहाँ है। मुमताज़ और शाहजहाँ, आपको पता ही है कितने रोमांटिक कपल्स थे, ठीक है। और ताजमहल बनवाया गया इनके लिए। वो ताजमहल कितने सालों में बनकर तैयार हुआ? वो 22 सालों में बनकर तैयार हुआ। वो कंस्ट्रक्ट हुआ था 1632 में और जाकर ख़त्म हुआ 1652 में, ठीक है। और शाहजहाँ तो आपको पता ही है कितने बड़े राजा थे। आपको क्या ये पता है? ये आज तक किसी भी शायद यूट्यूब पे ना गया हो, यूट्यूब चैनल्स को, या फिर ये पता ना हो कि जिस दिन इनकी वाइफ मुमताज़ की डेथ हुई थी, उसके अगले ही दिन इन्होंने मुमताज़ की बहन के संग शादी कर ली थी। ये कितना मिथ है और कितने फैक्ट्स हैं ये तो नहीं पता, पर ऐसा बोला जाता है जिस दिन मुमताज़ मरी थी उसके अगले दिन ही शाहजहाँ ने उनकी बहन के संग शादी कर ली थी। ये वैसे बहुत अचंभित बात है कि किसी के लिए हमने इतना मेहनत से ताजमहल बनाया, उसके अगले दिन उसकी बहन से शादी कर लेना। पर कहते हैं जो ताजमहल है तो उसके आज भी दरवाजे क्या रख रखे हैं? बंद रख रखे हैं। नीचे बोला जाता है कि ताजमहल के नीचे बहुत सारे गुप्त कमरे हैं, और वो अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो लोगों के सामने आ जाएंगे तो पूरा इतिहास चेंज ना हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या करा, उनको बंद करवा दिए। पहले दरवाजे बंद नहीं थे, पर अब वहाँ पर क्या कर दिया, बंद करवा दिए गए हैं। ईंटों से द्वारा वो बंद कर दिए गए हैं कि और ये माना जाता है, ये पुरानी कथाओं में बोला जाता है कि ताजमहल
जहाँ था उससे पहले उसके मतलब पहले वहाँ पर क्या था, शिव मंदिर था, जिसे तेजो महल के नाम से भी जाना जाता है। और कभी भी मुस्लिम महल का शब्द यूज़ नहीं करते हैं। तो ये महल है, ये हिंदू का शब्द है। और यहाँ पर क्या था, तेजो महल था, शिव का मंदिर था। ऐसी ये अफवाहें हैं, पता नहीं, पर ऐसा बोला जाता है। एक ताजमहल, और देखिए आप दिख रहे हैं ना, देखिए ऐसे गुप्त दरवाजे हैं, और इसके जो दरवाजे हैं, गुप्त दरवाजे हैं, उसके अंदर बोला जाता है उनका इतिहास है। ठीक है, इतिहास गुप्त है। और ऐसे कुछ दरवाजे खोले भी गए थे, फिर उन्हें गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया, पता नहीं क्यों, ऐसी क्या उन्हें लगा, तो वो बिल्कुल बंद करवा दिए गए हैं और नीचे जाकर कोई भी विज़िट नहीं कर सकता है। ठीक है, और जो देखिए कैसे दिख रहे हैं ना आपको कमरे, ये गुप्त है सारा। ये आपको दिख रहे हैं पत्थर, ये सारे महान महान वो कुरान की जो भी बहुत बोलते हैं ना, कुरान का जो भी वो होता है उनके बारे में लिखा हुआ है, कुरान की भाषाएं हैं ये सारी। ठीक है, और आपको एक फैक्ट भी बताती हूँ कि ये जो ताजमहल है वो यमुना किनारी नदी के साइड में बना। आपको ये सब पता होगा, पर जो जिस पे ये बना है, क्योंकि आपको पता है नदी के साथ में जो भी जगह होती है वो क्या होती है, फिसलनी होती है, और वहाँ पर कुछ भी हम बहुत हैवी बिल्डिंग्स नहीं बना पाते हैं कि वो ढल ना जाए, वो धंस ना जाए उसमें। तो उस समय सोचिए, उस समय उस वक्त लकड़ी का प्रयोग किया गया, वो भी कैसी लकड़ी जो क्या करती है, नमी सोखती है ज़मीन से, और वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और इस ताजमहल को बनाने के लिए 32 मिलियंस रुपीस का खर्च, हाँ दोस्तों, हाँ 32 मिलियंस रुपीस का खर्च आया था उस वक्त। और आज के ज़माने में उसकी वैल्यू है 1 बिलियन अप्रॉक्स। आपको ये दिख रहा होगा, ये कुंभ है। और इसमें क्या हुआ, जब शाहजहाँ, जब जो वो थे मज़दूर थे, कितने मज़दूर थे, 22,000 लेबर्स थे, और 100 एलिफेंट्स थे, 1000 हाथी थे, जिन्होंने ये मिलकर ताजमहल को तैयार करा था। और इनके जो बाहर के जो पिलर हैं वो सारे क्या है, बाहर की तरफ झुका हुआ है कि अगर कोई विपदा आती है या फिर कोई भूकंप आता है या कुछ ऐसा आता है, तो मतलब बाढ़ वाढ़ आती है, तो क्या हो कि कुंभ जो मेन है, मेन पर मेन सेंटर पे कुछ भी ना हो, और ये सारे अगर गिरे तो बाहर की तरफ गिरे, अंदर की तरफ ना गिरे। आप कभी जाइएगा और देखिएगा। और जो आपको ये दिख रहा है कुंभ, बिल्कुल इसको बिल्कुल बीचों बीच ना, जब पता चल गया जो लोग ये बना रहे थे कि जो हमारे वो है राजा है वो उनका हाथ काटने वाले हैं, तो उन्होंने क्या करा, इसके अंदर एक कमी छोड़ दी। ये कौन सी कमी है ये आज तक तो पता चली नहीं है, पर हाँ शायद आगे भविष्य में अगर मौका मिला तो हमें पता चलेगा कि। तो एक कमी थी जो हमें पता चली है कि इन्होंने बिल्कुल कुंभ के बीचों बीच, आपको दिख रहा है बिल्कुल बीचों बीच, इन्होंने ना यहाँ पर एक होल खाली छोड़ दिया था। और जब भी बारिश होती है तो इस कुंभ में से अंदर से पानी आता है और गिरता है। और बोला जाता है जो ये होल है, ये होल बिल्कुल राइट परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नीचे किसकी, मुमताज महल का जो टोम है जहाँ उनको दफनाया गया है, वहाँ पर बिल्कुल 90 एंगल पे वो दिखता है, बिल्कुल होल। और शाहजहाँ ने उनके हाथ कटवाने के लिए आदेश दे दिया गया था। क्योंकि वो सोचते थे, या फिर वो ऐसा बोलना है कि ऐसा ताजमहल कोई और ना बना पाए, या फिर ऐसा नहीं कोई कुछ कर पाए। आपको ये दिख रहा होगा कितना सुंदर है, यहाँ के स्टोन्स से, जो स्टोन्स है, पत्थर है सारी, ये कहाँ कहाँ से, उज्बेकिस्तान से लाया गया है, अफ़गानिस्तान से लाया गया है, श्रीलंका, चाइना, यहाँ से सबसे लाया गया है ये। और शाहजहाँ का भी एक सपना था, वो आपको आखिरी में बताऊंगी। और ताजमहल सबसे बोला जाता है कि सबसे बड़ा कुतुब मीनार है, कब सबसे बड़ी इमारत कुतुब मीनार है, पर कुतुब मीनार से भी बड़ा है ताजमहल। हाँ दोस्तों, हाँ कुतुब मीनार से भी बड़ा है ताजमहल, आपको हाँ जानकर आश्चर्य होगा। और ताजमहल का निर्माण इतना सुंदर, इतनी सुंदर चित्रकारी से है, देखो आपको ये दिख रही होगी। एक ये जो है विजिटर देख रहे होंगे, आपको यहाँ से विजिटर बाहर से देख रहे हैं। और बिल्कुल 2 कब्रें हैं, एक है किसकी बिल्कुल सही, एक है मुमताज़ की तो दूसरी है शाहजहाँ की। जो मुमताज़ की है वो वाइट में दिख रही होगी, और इसके बिल्कुल ऊपर होल है जो कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे बना हुआ है।
जी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सपना बता देती हूँ उनका। शाहजहाँ का सपना था कि वो अपनी बीवी के लिए वाइट कलर का बनवाए, जो उन्होंने बनवा भी दिया। और उन्होंने खुद के लिए सोचा था ब्लैक कलर का ताजमहल। अगर सोचिए ब्लैक कलर का ताजमहल बन जाता तो कितना सुंदर लगता, एक वाइट और एक ब्लैक। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये उनका सपना था कि उन्होंने अपनी बेगम के लिए वाइट कलर का बनवाया और वो अपने खुद के लिए ब्लैक कलर का बनवाए। पर ऐसा ना हो सका। क्यों? क्योंकि उनके जो बेटे थे उन्होंने देखा कि वाइट वाला जो ताजमहल बना है उसको बनने में इतना टाइम लग गया और इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं। अगर मेरे पापा इन्हीं चीज़ों को बनवाते रहेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने पापा को बंदी बना लिया और उन्हें उनका जो सपना था ब्लैक ताजमहल का वो उनका पूरा नहीं हो पाया। जब ये तब ताजमहल बन रहा था तो आपको दिख रहा होगा ये ताजमहल कैसे बन रहा है। और सोचिए उस ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी थी। आज के आप देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी सारा जल्दी टूट जाता है, कितनी जल्दी इमारतें टूट जाती हैं। पर जब का ताजमहल आज तक बना हुआ है और पूरे विश्व भर के लोग इसे देखने के लिए हमारे इंडिया आते हैं। और कितनी खुशनसीबी है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं। और आपको पता है जब ये ताजमहल बन रहा था इसमें एक भी मतलब नॉट बिल्ड बाय इंडियंस के द्वारा नहीं बनाया गया था। ये पर्शियंस के द्वारा बनाया गया था। पर्शियंस मतलब बाहर के लोग थे पर्शियंस। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी इस्लामिक एक ये, क्योंकि ये उन्होंने बनाया था शाहजहाँ ने, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपने वो लिखवाए थे कुरान वुरान, है ना, कुरान लिखवाए थे। तो क्या था ये सारा पर्शियन इंडियंस के द्वारा नहीं बनवाया गया था। क्योंकि इंडियंस का मानना ना होगा उनका, उन्होंने बाहर से बुलवाए थे लोग और इस ताजमहल का निर्माण करा था। बोला जाता है एवरी फ्राइडे ताजमहल बंद होता है और शाम को सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, नमाज करते हैं। देखिए जो ताजमहल है उसको इतना सुंदर बनाया गया है कि वो सुबह के टाइम पिंकिश दिख रहा है आपको, पिंक कलर में दिखाई देता है। इवनिंग के टाइम पे वो मिल्की सफ़ेद रंग का दिखाई देता है और रात के टाइम पे वो सुनहरी गोल्डन कलर का दिखाई देता है। ये रंग बदलता है हमारा, जब ही तो इसे 7 वंडर्स में लिया गया है, नहीं तो, है ना। तो सोचिए एक है पिंकिश, एक है वाइट, एक है गोल्डन। आपने जाना भी होगा कि अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट भी आए थे अपनी वाइफ के संग यहाँ घूमने। यहाँ पर बहुत सारे फाउंटेन्स भी हैं और विज़िटर्स के लिए, बाहर फॉरेनर्स के लिए, विज़िटर्स के लिए जो भी है अलग फ़ीस होती है, आप सबको ये पता ही होगा। और देखते हैं आगे अगर हमारी सरकार इस पर काम करे, आगे शायद जो बंद दरवाजे हैं वो खुलवाए तो बहुत सारा राज बोला जाता है वहाँ पर अभी भी बहुत सारे सोने के सामान हैं। अब पता नहीं ये कितनी बड़ी अफवाह है या फिर क्या है, पर जो भी है आप सबके सामने, आप जाइए कभी ताजमहल देख कर आइए तो आप भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना सुंदर ताजमहल उस वक्त के समय कैसे मुमकिन है। पर बोलते हैं ना कुदरत का करिश्मा है ये तो। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे तो आप हमारा कॉन्फिडेंस लो कर देंगे, इसलिए सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं जल्दी से जल्दी न्यू से न्यू, अच्छी से अच्छी रहस्यमयी फैक्ट्स, मिथ्स, जो भी अफवाहें हैं, बातें हैं लोगों की, आपके सामने लाती रहूँगी। थैंक यू।